Let me check, am I live or not? Okay, I am live. Okay, I am live. Right. Hello guys, this is Sakshi Singhal from Geeks for Geeks. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about IMO mathematical reasoning. Until now we have studied about exam pattern and detailed syllabus of IMO, in which we have seen that there are four sections in this paper, right? There are four sections. First is logical reasoning, which we have done in previous classes, and then there is mathematical reasoning, which we are going to do now, right? मैथमेटिकल रीजनिंग हमने क्या देखा, मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या आता है, पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस आता है क्लास 9th का, राइट? और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो तुम्हारी क्लास 9th एनसीईआरटी में, तो हमने उन्हीं दो चैप्टर्स को उठाया है, पहले नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स। तो हम पहले इन दो टॉपिक्स पे आईएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, राइट? एंड देन we'll also solve about section 4 which is achiever section, right? इसका सिलेबस भी सेम था एनसीईआरटी वाला। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके सिलेबस को लेके और फर्स्ट सेक्शन के लॉजिकल रीजनिंग को लेके, तो वो प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, राइट? फोर सेक्शन क्या होता है, अचीवर सेक्शन, और इसमें भी एनसीईआरटी लेवल आता है बट थोड़ा सा हाई हो जाता है, राइट? एनसीईआरटी कोर्स ही आता है और लेवल थोड़ा सा और हाई हो जाता है सेक्शन 2 से, राइट? तो ये वाली चीज सबको क्लियर है। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, right? Let's check out some questions on mathematical reasoning first, right? If we see here, just there is one question given. We know that this is a number theory question. What I have to do, I have to manipulate numbers, right? So what I have given here, that x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equals to 47, and they are asking me to find x cube plus 1 by x cube, right? तो अब अगर हम देखें, ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब देखो ये वाली चीज सबको क्लियर है कि am I visible to all of you? Just give me a minute. Okay, I am visible. Okay, so let's move on to the question. We have given x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equals to 47, right? What I have to do here, if I add 2 on both sides, अगर हम 2 को दोनों साइड ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? और दैट विल बिकम 49। अब ये 49 हो गया, तो अगर ये स्क्वायर इधर की साइड 49 के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, एंड अंडर रूट ऑफ 49 इज 7। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, राइट? अब मैं अगेन वही सेम चीज कर रही हूँ, प्लस टू दोनों साइड ऐड कर रही हूँ, तो ये लेफ्ट साइड मेरी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1 का एक्स 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, एंड ये राइट साइड क्या हो जाएगी 9, राइट? और अगर हम फाइनली देखें तो मुझे मिल जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो हमें मिल गया x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, लेकिन आप बोलोगे कि मैम हमें फाइंड तो x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब करना था, ठीक है? हमने x प्लस 1 बाय एक्स क्यूब करा है। तो देखो भाई, अगर हम चेक करते हैं x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है, हमारे पास होती है एक a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, क्या कहती है वो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट?
तो यहाँ पे a क्या है, एक्स क्यूब, a क्या है एक्स और b क्या है 1/x ना, a क्यूब एक्स क्यूब है क्योंकि, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर करेंगे तो 1 बच जाएगा, राइट। और x प्लस 1/x मेरे पास 3 आ गया था, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना था मेरे पास 7, राइट। 7 माइनस 1 तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 6 दैट विल बिकम 18। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्या मैं अटक रही हूँ, या मेरी वीडियो ठीक आ रही है सबको? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरी ऑडियो या वीडियो में कोई इशू है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक। आई थिंक नाउ देयर इज नो इशू। ओके, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल गया यहाँ पे 18, तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, तो आंसर बी करेक्ट हो गया, राइट। तो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स को मैनिपुलेट ही तो किया। मुझे क्या दे रखा था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 47। मैंने उससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड किया और फिर मैंने उससे x प्लस 1/x फाइंड किया। तो देखो ये एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन तो नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके के उठा के लाए हैं ताकि आप लोग अवेयर हो सको कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम इन आईएमओ एग्जाम, राइट। तो आपको पता चला कि किस तरीके का पैटर्न होता है, लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है और आपको थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि 60 मिनट का टाइम होता है, 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको स्पीड भी इंक्रीज करनी है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे सीधा सीधा ये स्टेप्स करने हैं कि +2 करना है। लैग हो रहा है क्या? ओके, लेट मी चेक कि लैग क्यों हो रहा है। बच्चों क्या अभी भी लैग हो रहा है क्या?
ठीक है, अगर अभी लैग हो तो बच्चा बताना कि अगर लैग हो रहा है तो आई चेक इट आउट कि क्या इशू आ रहा है, राइट। चलो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि लक्षित ब्लर स्क्रीन आ रही है क्या? ओके, ब्लर स्क्रीन आ रही है, लेट मी चेक वंस। आई डोंट थिंक कि स्क्रीन ब्लर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अगर अब लैग होता है तो हम कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस रूट थ्री, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, तो अब अगर हमें x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 1/2 माइनस रूट थ्री। तो अब सबसे पहले हमें क्या आइडिया होता है कि अगर हमें डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिया हो तो सब बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री और अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, राइट। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट थ्री एंड दिस विल बिकम 2 2 जो 4 एंड माइनस थ्री। रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको ये एग्जाम्स क्लियर करते हैं, आपको टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, राइट। ये फॉर्मूले सारे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस थ्री विच विल बिकम 1, तो एक्स क्या मिल गया मुझे? 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो अब तो मैं सीधा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर निकाल सकती हूँ, राइट। तो अगर हम एक्स क्यूब की बात करें, चलो पहले एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। क्या है? 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर करना है तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस थ्री, और आगे क्या हो जाएगा? 4 रूट थ्री, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, and that will become 7 plus 4 root 3, 7 plus 4 root 3, राइट। एंड अगर हम x क्यूब की बात करें तो x क्यूब क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट थ्री का क्यूब, और वो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब प्लस 3 रूट थ्री प्लस 3, जस्ट गिव मी, प्लस 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 ab स्क्वायर, राइट। 3 ab स्क्वायर इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ गया। देन इट विल बिकम 8 प्लस 3 रूट थ्री, and this will become 3 plus 12 root 3, and this is become 3 2 ja 6 3 ja 18, and what will I get? 15 root 3, राइट। हमें x क्यूब मिल गया। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? अभी भी लैग हो रहा है क्या? आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है आज। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं चेक करती हूँ कि ये लैग क्यों हो रहा है।
ओके, आई डोंट थिंक कि अब लैग हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक कि ये इशू दोबारा आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हाँ, अगर हम इस क्वेश्चन पे वापसी आए हैं तो हमने देखा कि हमने एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया और हमने एक्स क्यूब फाइंड कर लिया। अब मैं फाइनली क्या कर सकती हूँ, मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5, एंड एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 26 प्लस 15√3, राइट। एंड माइनस 2x² करना है, तो -2 × 7 -14, एंड -2 × 4√3 इज -8√3, राइट। एंड इफ विल डू -7x, -7x क्या हो जाएगा, -14 एंड -7√3, राइट। एंड what we have to do, +5। ठीक है, अगर अब हम सॉल्व करें 8 और 7, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, 8 7 15√3 एंड दिस इज 15√3, तो 15√3 माइनस 15√3, दे विल कैंसिल आउट। ठीक है, और अब अगर हम देखें 26 प्लस 5 31 एंड 14 और 14 28, 31 माइनस 28 इज 3, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 3, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। तो ये वाली चीज सबको समझ में आई, हमने सिंपली क्वेश्चन में क्या किया, रेशनलाइज। ठीक है, और हमने सीधा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर निकाल दिया, तो अब हमें इजीली निकल गया। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर निकलते तो आई डोंट थिंक कि हम सॉल्व कर पाते। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी भी लैग हो रहा है क्या। Just give me a minute, I'll come back. आई थिंक बच्चों अब कोई इशू नहीं आना चाहिए लैग का। ठीक है, अगर अब लैग आए प्लीज
लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में हमें आंसर मिल गया था 3, राइट। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया था। ठीक है, हमने क्या किया, हमें एक एक्स वैल्यू गिवन थी और सिंपली हमने उसको रैशनलाइज किया 2 + √3 की न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों साइड मल्टीप्लाई करके, राइट। एंड हमें फाइनल वैल्यू मिल गई 2 + √3। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर और क्यूब निकालने के फॉर्मूले हमने अच्छे से सीखे हुए हैं, तो वो हमने सिंपली जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन सबके लिए टाइम टेकिंग होता है, राइट। तो इसीलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि जो सिर्फ तुम्हें फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हमें फाइनली हमने वैल्यू पुट करी और हमें आंसर 3 मिल गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये भी 2016 का क्वेश्चन है, सेट बी का क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जहां भी अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, इफ पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर देन 5 + √11 अपॉन 3 - 2 √11 is equals to p plus q √11। okay, then find the values of p and q respectively। राइट, अगर अब मुझे डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा दिया होता है अंडर रूट में ऐसा कोई नंबर, तो मैं क्या करती हूँ, रेशनलाइज, क्योंकि हमने हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें रेशनलाइज करना है। तो अब रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा नंबर क्या है 5 + √11, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 - 2 √11, और ये तो आपने अपने एनसीईआरटी में भी करे हैं ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 √11। मैं क्या करूंगी, इसको रेशनलाइज, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, राइट। तो अगर मैं नीचे ऊपर करूंगी मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 = 15 एंड 5 × 2 = 10 √11, और √11 × 3 क्या बन जाएगा 3 √11, एंड दिस विल बिकम 2 into √11 into √11 11, that will become 22, right। एंड अगर हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे a - b and a + b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², 3 3 = 9 माइनस 22, सॉरी 44, क्यों भाई, b स्क्वायर करेंगे ना, 2 √11 का स्क्वायर करा, 2 2 = 4 into √11, तो ये क्या बन गया मेरा, अगर मैं ऊपर देखूं तो 15 + 22 37, और ये क्या बन गया 13 √11, और नीचे क्या आ गया -35। ठीक है, और मेरी फाइनल वैल्यू क्या हो गई -37/35 -13/35 √11। तो अगर अब मैं कंपेयर करूं p और q को, तो p मुझे क्या मिल गया -37/35, और q क्या मिल गया मुझे -13/35, तो दोनों माइनस के साइन है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। देखो अब क्या करते हैं बच्चे, जल्दबाजी में माइनस साइन की मिस्टेक कर दी, ये कर दी, तो मतलब इजी क्वेश्चन में ये मिस्टेक नहीं करनी है, ताकि क्वेश्चन जो आता है वो गलत ना हो। ठीक है, मतलब इनको क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, हम लोग तुम्हें प्रैक्टिस ही कराने के लिए बैठे हैं, तो इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है। ठीक है, मैंने ये नहीं कह दिया कि रैशनलाइज वाला क्वेश्चन है तुम लोग कर लोगे तो जल्दी बताओ आंसर, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। तो ये चीज हो गई, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन इस प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, ये 2016 सेट बी का ही क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें ये कुछ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है ना, हमें क्या दे रखा है, कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है 8a - 2b² -2a + 4b - 1। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं a - 2b को x लेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे इधर की साइड भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक टर्म बन सकती है, राइट। तो अगर मैं इसको देखूं 8a - 2b², और मैं यहाँ -2 कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा a - 2b, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा 8x² - 2x -1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। हम क्या करते हैं 8 × 1 करते हैं और इसके फैक्टर्स करते हैं सच दैट 2 मिल जाए, तो 4 - 2 करेंगे तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 8x² - 4x + 2x -1, राइट। ये सब करके आए हैं, है ना, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब 8x, यहाँ पे अगर मैं 4x कॉमन ले लूँ क्या बचेगा 2x - 1, और यहाँ से मैं +1 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा 2x - 1।
अब फाइनली मैं पूरे में से 2x-1 कॉमन ले लूं तो क्या हो गया 2x-1 एंड दैट विल बिकम 4x+1, राइट। अब 2x की वैल्यू डाल दो, बस अपने को क्या करना है फाइनली वैल्यू डालनी है, तो क्या हो जाएगा ये 2a माइनस 4b-1, और यहाँ पे फाइनल ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 8b+1। तो अगर आप देखो ऑप्शन कौन सा सही है, 2a माइनस 4b-1 और 4a माइनस 8b+1, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। ठीक है, किसी को इसमें कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन ए कैसे करेक्ट है? ठीक है, सिंपली क्या करा, मुझे दिख रहा था यहाँ पे कुछ a माइनस 2b की टर्म दिख रही थी, और यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि अगर मैं -2 कॉमन लूँ तो मेरी a माइनस 2b की टर्म यहाँ बन जाएगी, तो सिंपली उसको एक्सलेक्ट करना है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बच्चे खुद से सोचे और हो जाए, ठीक है, इसको एक दो बार अगर आप देख लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ये क्लासेस लेके आए ताकि आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सको। तो फाइनली मुझे आंसर मिल गया 2a माइनस 4b-1 एंड 4a माइनस 8b+1। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है, जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, बस उन्हीं को अच्छे से यूज करना है थोड़े लेवल के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, द पॉलिनोमियल ax³ माइनस 29x² प्लस 45x माइनस 9 when divided by 3x minus 1 leaves remainder 3। ठीक है, ax माइनस, अच्छा जब हमने पॉलिनोमियल पढ़े तो हमने क्या पढ़ा था, एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं 3x-1 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पहले ए की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ax³ माइनस 29x² प्लस 45x माइनस 9, राइट। तो और ये जो 3x-1 है ना, इसको 0 के इक्वल रखो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x क्या आ गया मेरे पास 1/3। तो अगर अब मैं यहाँ पे f ऑफ 1/3 रखूंगी तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा, राइट। यही होती है, कुछ नया नहीं लिखा मैंने। तो अब 1/3 में क्या करूँ, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं x की जगह, तो a इंटू 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 3 जा 9, 3 27, और माइनस 29x², दैट मीन्स 3 3 जा 9, और प्लस 45 इंटू 1/3, 45 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 15, 3 कैंसिल आउट कर देगा ना, 3 15 जा 45, एंड फाइनली माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3, राइट। और अगर मैं अब इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 27 a माइनस 29 इंटू 3, राइट। 29 इंटू 3, आपका मन है आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। और अब यहाँ पे 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, और दैट इज 3। ठीक है, अब ये 3 माइनस 6 हो जाएगा, उधर की साइड -3 हो चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस 29 इंटू 3/27, राइट। और अगर आप क्या करते हो, इसको a इज माइनस 29 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -3 इंटू 27। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, a को इधर ही रहने दो और इधर की साइड ले जाओ -3 इंटू 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा 29 इंटू 3, राइट। और अगर अब हम देखें 29, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, मेरे पास क्या बचेगा 29 माइनस 27, और 29 में से 27 गए 2 बचे, और 3 इंटू 2 6, तो फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिल गई 6 वैल्यू मिल गई। ठीक है, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को कि मुझे ये 6 वैल्यू कैसे मिली है। ठीक है, ये सिंपली 6 वैल्यू मिल जाएगी, तो या तो मेरा, अब मैं अगर देखूं ए की वैल्यू क्या हो सकती है 6 हो सकती है, तो या तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट होगा या ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अब फाइनली क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-2। कह रहे हैं अब रिमाइंडर बताना है कि अगर x-2 से डिवाइड हो तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई थी 6 मिल गई है ना, ये मत भूलना है। ठीक है, इसको अभी हम यूज करने वाले हैं।
ठीक है, ए की वैल्यू हमें 6 मिल गई थी। चलो इसको ए हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग कि हमें ए क्या मिल गया था, 6 मिल गया था, राइट। अब ए हमें 6 मिल गया, अब पूछ रहे x माइनस टू से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, तो मैं वही करूँ, x माइनस टू को 0 रख दूं तो मेरा x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, f ऑफ 2 कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये 6 इंटू टू का क्यूब माइनस 29 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 45 इंटू टू माइनस 9। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ ये क्या आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी बताओ कि क्या आएगा, कोई भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई फाइनल आंसर क्या आएगा। सॉल्व करो भाई, चलो सॉल्व करो जल्दी से। चलो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस एक एप्लीकेशन थी किसकी, रिमाइंडर थ्योरम की, कि अगर मैं यहाँ पे 3x माइनस वन को 0 रख के जब पुट करती हूँ तो मुझे फाइनली क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है, राइट। तो आई गॉट द रिमाइंडर। तो किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया था, तो हम रिसेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन आगे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब ये देखो 2016 में हमने ऐसा इक्वेशन किया था x प्लस वन बाई एक्स या एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक है, उसमें क्या था, x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 गिवन थी और हमसे ये पूछा था। नाउ इन्होंने क्या किया है कि x की वैल्यू दे दी है और हमसे पूछा है कि एक्स क्यूब इस पूरी टर्म की फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास x क्या है, 5 माइनस रूट 21/2, तो मुझे x प्लस वन बाई एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँ, वन बाई एक्स निकालने का ट्राई करूँ। तो वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस रूट 21। और ये वाली चीज तो मैंने रियलाइज कर ही ली कि अगर डेनोमिनेटर में कुछ स्क्वायर रूट वगैरह में टर्म आ रही हो तो मैं क्या करती हूँ, उसको रैशनलाइज करने का ट्राई करती हूँ। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस रूट 21। ठीक है, अब ये तो तुम रामबाण तरीका समझ लो रैशनलाइज करना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये तो सबको आना ही चाहिए। तो 5 प्लस रूट 21, अगर अब मैं नीचे की वाली डिनोमिनेटर यूज सॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर 21 क्या हो जाएगा, 21। 25 माइनस 21 दैट मीन्स 4। तो क्या बच जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस रूट 21, सॉरी 5 प्लस रूट 21 अपॉन 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 5 प्लस रूट 21/2। तो मैं इसको इतना ही लिख लूँ, एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत है, हमें काम आ जाएगा, इजी हो जाएगा ना देखने में। तो मैं इसको क्या लिख लूँ, 1/x मुझे क्या मिल गया, 5 प्लस रूट 21/2, राइट। 1/x सबको आ गया कि कैसे निकालना है, सिंपली मैंने क्या किया, पहले उसको रेसिप्रोकल किया और फिर उसे रैशनलाइज कर दिया, राइट। तो ये मुझे क्या मिल गया, 5 प्लस रूट 21/2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस वन बाई एक्स। तो x प्लस वन बाई एक्स के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएंगे, रूट 21 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये तो मुझे पता है क्या हो जाता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, आप देख सकते हो राइट साइड को सॉल्व करके भी। ठीक है, तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, 23 आ गया। और अगर हम एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की बात करें तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वही मैं कह रही हूँ कि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे होने चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। ए और बी क्या है, ए है एक्स और बी है वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स एंड ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, फाइनली बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी, और एक्स स्क्वायर ए बी एक्स इंटू वन बाई एक्स। तो ये क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है मेरा, 5 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 23 माइनस 1। तो 23 माइनस 1 22 एंड 5 इंटू 22 110, राइट। तो मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई। तो अब मैं इसको पुट करती हूँ यहाँ पे, मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू है मेरे पास 110
एंड फाइनली -5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 23, राइट, और x प्लस 1/x की वैल्यू है 5। ठीक है, अब हम अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, 110 माइनस 115 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? देखो सिंपली प्रॉपर्टीज याद रखने की, हाउ टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड हाउ टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देन यू आर ओके विद ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। तो बताओ किसी को इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो, अदरवाइज वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अचीवर सेक्शन है 2017 सेट ए का। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ना स्पेशली डाला है सिर्फ आपके लिए कि आपको पता चले कि अचीवर सेक्शन में ऐसा क्या खास होता है। उस दिन हम लोग बड़ी डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे थे, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी हो जाएगा जो बच्चों से हो ही ना, राइट। ये सब आप लोगों को पता है। देखो अब अगर मैं पूछा स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मेरे पास 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पी, क्यू, आर एंड एस। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मुझे बताना है कि ये कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और इसके आगे मुझे ये टेबल दे रखी है, राइट। ऐसे टेबल दे रखी है और बताना है फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं क्या करूं, मैं एक एक करके स्टेटमेंट चेक करने हैं मुझे। चलो पहले पी स्टेटमेंट की बात करते हैं। पी स्टेटमेंट सिंपल है, 3 + 2√5, 3 + 2√5 और अपॉन 4 - 2√5। ठीक है, इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो मुझे क्या करना है फाइनली, रेशनलाइज, राइट। रेशनलाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो भाई हमने समझ ही लिया है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने, तो रेशनलाइज तो बस सोच लो कि इसी पे क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज और सब क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं ना। ठीक है, ये बन गया मेरे पास 4 + 2√5 रेशनलाइज करके। अब मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो क्या बनेगा, 3 × 4 = 12 and 3 × 2 = 6√5 and this will become 2 × 4 8√5 and that will become 2 × 2 = 4 5 × 20, राइट। और अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा, 16 - 20, तो अगर हम ऊपर सॉल्व करें तो 20 + 12 32 एंड 6 + 8 14√5 और ये क्या आ जाएगा -4। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -8 -7/2√5। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, पी क्या आ रहा है -8 एंड क्यू आ रहा है 7/2, लेकिन मेरा पी क्या आ रहा है -8 और क्यू आ रहा है मेरा -7/2, तो मतलब पी ऑप्शन तो गलत है भाई, पी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, देखो अब क्या है, अगर मैं देखूं इस वाले में पी ऑप्शन कहाँ कहाँ गलत है, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, राइट। तो या तो बी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है, ए और सी तो कभी सही नहीं हो सकते। ए और सी पे मैं क्रॉस ही लगा देती हूँ कि ठीक है ये तो कभी सही होंगे ही नहीं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर मैं चारों ऑप्शन सॉल्व करने बैठी तो इट विल टेक टू मच टाइम, है ना। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन कभी हो ही नहीं पाएंगे, अगर मैं अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन करना भी चाहूँ तो। ठीक है, कभी नहीं कर पाऊंगी। तो अब देखो एक पार्ट तो तुमने सॉल्व करके दिख लिया कि बी और सी में से ऑप्शन ट्रू होगा। अब देखो बी और सी कहाँ कहाँ डिफरेंट है, इस वाले में डिफरेंट है। क्यू को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, और अगर मैं एस को सॉल्व करूँ तो लेट सॉल्व एस। एस ना मुझे इजी लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि चलो एस कर लेते हैं, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्यू सॉल्व कर सकते हो। चलो एस को करते हैं सॉल्व। एस क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 3√5 + 2√2 एंड b दिया हुआ है 3√5 - 2√2। तो अब एक्स स्क्वायर और सॉल्व क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी चीज है, तुम अगर एक्स स्क्वायर करने बैठोगे और फिर उसको वाई, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, देयर इज सम एरर, यहाँ पे वाई होगा। अगर तुम क्या करते हो, अब इसको सॉल्व करने बैठते हो तो इट विल टेक टू मच टाइम, सो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट द क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज किस लिए है वो लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हमने वही प्रॉपर्टी लगा दी और फाइनली स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 3√5 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, 2 + 2√2 4√2। और अगर मैं x + 5 y करती हूँ तो 3√5 + 3√5, ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 6√5,
राइट। और अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ पहले 4 6 24 इंटू √10, अगर अब मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो कुछ 240 से तो ज्यादा ही आएगा, 24 इंटू 10, राइट। तो ये 240 तो कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन एस भी गलत है। तो अब मैं अगर देखूं मेरे पुराने ऑप्शंस में बी और डी में से कौन से में गलत है, ऑप्शन एस, डी में गलत है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो मतलब आपने देखा मेरे को 4 स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन मुझे सॉल्व कितने करने पड़े, 2। तो बस यही तो चाहिए था कि हाउ कैन आई सॉल्व क्वेश्चन इजली। तो यही ट्रिक है कि आप देखो कि कौन सा स्टेटमेंट आप नॉर्मली खुद से सॉल्व कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, तो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, किसी को कोई इश्यू इस क्वेश्चन में? ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है। मैंने सारे ईयर्स के क्वेश्चन उठाए, 2016, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्वेश्चन सेम ही आते हैं, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं आता। अगर अब मैं फर्स्ट ऑप्शन देखो, वही बात है, अगर आप दोनों ऑप्शन सॉल्व करने बैठोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। अगर आप देखो कि सेकेंड ऑप्शन चारों में डिफरेंट है ना, यहाँ पे ए के फर्स्ट के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, एंड सेकेंड के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप सिंपली सेकेंड सॉल्व कर लो, आपको फाइनली आंसर नहीं पता चल जाएगा, आपको फर्स्ट सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ भाई, फर्स्ट सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? चलो देखते हैं, पहले सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, कहोगे कि स्क्वायर रूट वगैरह दिख रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इस रूट एक्स को इधर की साइड ले जाऊं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रूट एक्स माइनस अंडर रूट 1/x-x। और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, 1 माइनस रूट एक्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, x माइनस अंडर रूट 1-x, राइट। और अगर मैं राइट साइड में भी स्क्वायर करती हूँ तो क्या बचेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, राइट। यही होता है यहाँ स्क्वायर का, इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है। एंड x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, माइनस अंडर रूट 1-x, एंड इधर की साइड बच गया 1-2 √x। अब क्या करो, दोबारा से दोनों साइड स्क्वायर कर दो। मुझे तो फाइनली, हाँ दीप बताओ क्या इशू है? ठीक है, अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बचेगा, इधर की साइड 1-x, और राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, a² प्लस b² माइनस 4 √x, राइट। यही बचेगा ना, दोनों साइड स्क्वायर करना है हमें। तो अगर हम देखें, अगर अब हम ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं ये 4 √x को इधर ले आती हूँ, 4 √x को इधर ले आती हूँ, और ये क्या हो जाएगा मेरा, राइट साइड पे 5x हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन वही दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मुझे फाइनली रूट हटाना है ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x²। ठीक है, अब क्या चीज है, देखो x जीरो नहीं हो सकता है ना, x अगर जीरो होगा तो 0 - 0 1 - 0। ठीक है, और या फिर मैं सेकंड के ऑप्शन से भी देख सकती हूँ कि x जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, x से एक x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x क्या मिल गया मुझे, 16/25। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 16x माई इज इक्वल्स टू 25x²। जैसे कि आप लोग रूट्स लेते हो, 25x² माइनस 16x इज इक्वल्स टू 0x 25x माइनस 16, राइट। या आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज 0। x तो 0 है नहीं क्योंकि मुझे चारों ऑप्शन नॉन जीरो दिए हुए हैं, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 25x माइनस 16 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 16/25। तो मेरे पास क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, क्योंकि 16/25 मुझे ऑप्शन सी में ही मिल रहा है, राइट। तो ऑप्शन सी में मुझे क्या मिल रहा है, 16/25। तो मेरे को, तो आपने देखा कि मुझे ऑप्शन ए सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। नॉर्मली क्या है, नंबर्स को ही मैनिपुलेट करना है, पावर्स को ऊपर ले जाना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो आप देख सकते हो कि
इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन सी कैसे करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई करो ऑप्शन फर्स्ट सॉल्व करने की, अगर नहीं होता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट। राइट, चलो अब देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया अगेन उसी तरीके का 2019 में। तो आपने देखा क्या पैटर्न चल रहा है, 16 17 18, मतलब सब में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है और फिर पूछना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। ठीक है, देखो पैटर्न सेम है, डिफिकल्टी लेवल भी सेम है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको अगर इन क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज अगर आप टिप्स पे याद कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वही x² प्लस 1/x² के लिए आप क्या कर सकते हो, तो पहले तो मेरे को क्या करना है 1/x फाइंड करना है। 1/x के लिए क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2, और मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं इसके 3 माइनस 2√2 और अपॉन 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, सही है। तो ये मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2√2। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। और अभी तो हमने देखा था कि x² प्लस 1/x² को क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो यहाँ क्या बचेगा +2, और +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, चलो तो x प्लस 1/x, और अगर मैं x प्लस 1/x को सॉल्व करूँ 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 को ऐड करूँ तो 2√2 और 2√2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा और ये -2 हो जाएगा। दैट मीन्स 36 माइनस 2, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा 34। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो ये नंबर सिस्टम से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और सेम पैटर्न हर ईयर फॉलो हो रहे हैं, राइट। चलो तो ऑप्शन डी आपको पता चल गया कि करेक्ट है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हम देखें 2019 सेट बी, ठीक है, अब डिफिकल्टी लेवल सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस ए क्यूब प्लस x माइनस बी क्यूब प्लस x माइनस सी क्यूब। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो तो वो क्या कहती है, ऐसी कोई आइडेंटिटी याद है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। चलो जल्दी से बताओ, ऐसी कोई आइडेंटिटी याद है आपको। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि भाई ऐसी कोई आइडेंटिटी आपको याद है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है ये, a प्लस बी प्लस सी, राइट, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। अगर आपको याद हो तो ये आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अलग से ये टॉपिक नहीं है, अलग से ये आइडेंटिटी नहीं है, बट एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में यही इसी के ऊपर। ठीक है, आप अगर चेक करोगे तो आपको अपनी एक्सरसाइज में लास्ट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा इस टॉपिक पे। ठीक है, अब हमारे पास ये आइडेंटिटी है, अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं x माइनस ए से, ए को इस आइडेंटिटी में x माइनस ए ले लूं, बी को x माइनस बी ले लूं एंड सी को x माइनस सी ले लूं, तो अगर मैं ये वाली चीज सॉल्व करूं a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3x किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी के, तो मैं अगर 3x की जगह रिप्लेस कर दूं a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल एंड c से c कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। और 0 में अगर मैं इतनी बड़ी ये जो फालतू की टर्म हमने यहाँ लिखी है इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, आई डोंट थिंक कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर से फर्क पड़ता है। ठीक है, 0 आ जाएगा।
तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आ गया, 0 आ गया। और abc मेरा क्या था, ठीक है, अगर मैं देखूं तो a क्यूब क्या था मेरा, x माइनस ए का क्यूब, b क्यूब क्या था मेरा, x माइनस बी का क्यूब, एंड c क्यूब x माइनस सी का क्यूब, राइट। और ये क्या है, माइनस 3abc, अब ये इज इक्वल्स टू 0 है। अगर इसमें माइनस 3abc को राइट साइड उठा के ले जाऊं तो इट डज मेक एनी डिफरेंस, नो, नॉट एट ऑल। तो ये क्या हो गया, 3abc इधर की साइड आ जाएगा। abc क्या है मेरे, a है मेरा x माइनस ए एंड b है मेरा x माइनस बी और c है मेरा x माइनस सी। तो राइट साइड क्या हो गई मेरी, ये। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आंसर आ गया। देखो मैंने बोला था एनसीईआरटी का सिलेबस, तो मैं गलत नहीं थी कि एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं होता है, बट आपको डिटेल में स्टडी करना होता है। अब यूजुअली क्या होता है, बच्चे ये आइडेंटिटी याद ही नहीं रख पाते हैं, तो प्रॉब्लम वहां पे ही आती है, राइट। तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, तो ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओ, राइट। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको राइट साइड में सॉल्व करके देखा, a प्लस बी प्लस सी, और वो 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, देन यू put 3abc on the right side and you got the finally answer 3x minus a, x minus b, x minus c, ठीक है। otherwise there is no rule to solve this question, only this can help you to solve this question, right, this identity। तो my option b is correct, ठीक है। किसी को कोई इशू इस यहाँ तक किसी क्वेश्चन में, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ एनीबडी डजंट हैव एनी इशू, ओके, ठीक है। तो अब क्या है, अभी हमने लास्ट लॉगरिथम में भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, तो दिस क्वेश्चन, जस्ट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। तो मैंने 16, 17, 18, 19 तक के क्वेश्चन करा दिए, तो अब ये 2020 का क्वेश्चन आपको करना है, एक ये क्वेश्चन करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकूं, जो कि आपको खुद से करना है, राइट। और इसका, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, देन आई विल टेल यू कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन एंड एक ये वाला क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है एंड दिस वन इज फॉर पॉलिनोमियल्स। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की हम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बट इसमें आपको जो मैंने दोनों क्वेश्चन बताए 2020 के, उन दोनों को आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन बताना है। दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, राइट। और अगर हम बात करें ये 2020 के जो दोनों क्वेश्चंस है, ये कैसे हुए थे, 2020 में जो एग्जाम हुआ था, 2020 में जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, ठीक है। तो दोनों ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन है। और अब देखते हैं इस साल किस तरीके से कराते हैं कंडक्ट एग्जाम। तो एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, आप दोनों को सॉल्व करके, आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू।